नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। क्या आपको पता है कि कलयुग में भगवान हनुमान ही एक ऐसे देवता हैं जो आज भी इस प्रकृति के साथ हर पल विचरण करते रहते हैं। इसीलिए हनुमान जी को जागृत देवता भी कहा जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई भी अन्य सरल उपाय नहीं है। जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको बहुत ही अनोखे फायदे मिलते हैं, जिनकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या अब शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे जरूर पता होने चाहिए। हनुमान चालीसा में कहा गया है कि हनुमान जी अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता कहा गया। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसकी हर मनोकामना हनुमान जी पूरी करते हैं, चाहे वह धन संबंधी इच्छा ही क्यों न हो। जब कभी भी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़े, मन में हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। कुछ ही हफ्तों में आपको समस्या का समाधान मिल जाएगा और आर्थिक चिंताएं दूर हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ किसी दिन छोड़े नहीं। अगर यह क्रम मंगलवार से शुरू करें तो बेहतर रहेगा। हनुमान चालीसा का एक दोहा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस दोहे में बताया गया है कि जो व्यक्ति नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो उसके आसपास भूत पिशाच और दूसरी नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और उसे किसी भी तरह का भय नहीं रहता है। अगर किसी को कोई अनजाना भय डरा रहा हो तो उसे हर रात सोने से पहले हाथ पैर धोकर पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं लेकिन मन बेचैन रहता है, ठीक से नींद नहीं आती है, तो आप नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए। नींद अच्छी तरह नहीं आने का एक बड़ा कारण मानसिक अशांति है। हनुमान चालीसा के पाठ से मानसिक शांति मिलती है और मन में चल रही उधेड़ बुन से मुक्ति मिलती है, जिससे व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और जीवन में उन्नति का मौका मिलता है। हनुमान जी परम पराक्रमी और महावीर हैं, इस बात का उल्लेख रामचरितमानस से लेकर हनुमान चालीसा तक में किया गया है। इनके ध्यान से पुरुष बलवान और वीर्यवान होता है। जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं या काफी उपचार के बाद भी जिनका रोग दूर नहीं होता, उन्हें नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा में लिखा भी गया है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। आपने देखा होगा कि मंगलवार के दिन छात्र बड़ी संख्या में हनुमान जी के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। इसका कारण यह है कि हनुमान जी की जिन पर कृपा होती है वह बुद्धिमान, गुणी और चातुर यानी अक्लमंद हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए छात्रों को नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। छात्र जीवन में हनुमान चालीसा का पाठ करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है और शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। इसका कारण यह है कि हनुमान जी स्वयं हैं विद्यावान, गुणी, अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जो इनकी भक्ति सहित हनुमान चालीसा का पाठ करता है उनमें भी हनुमान जी यह गुण भर देते हैं। मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य माना गया है मुक्ति, यानी शरीर त्याग के बाद परमधाम में स्थान। हनुमान चालीसा में बताया गया है, अंतकाल रघुबरपुर जाए, जहां जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई।
हनुमत से सर्व सुख करे। यानी जो व्यक्ति हनुमान जी का ध्यान करता है, उनकी पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करता है, उसके परम धाम जाने का मार्ग सरल हो जाता है। नकारात्मक प्रभाव होते हैं। दूर मान्यता के अनुसार निरंतर हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारे घर, मन और शरीर से नकारात्मक ऊर्जा का निष्कासन हो जाता है। निरोगी और निश्चिंत रहने के लिए जीवन में सकारात्मकता की जरूरत होती है। सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को दीर्घजीवी बनाती है। ग्रहों के प्रभाव होते हैं। दूर ज्योतिषियों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का शरीर पर भिन्न भिन्न असर होता है। जब उसका बुरा असर होता है तो उस ग्रह से संबंधित रोग होते हैं। जैसे सूर्य के कारण धड़कन का कमर ज्यादा होना, शरीर का अकड़ जाना, शनि के कारण फेफड़े का सिकुड़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, चंद्र के कारण मानसिक रोग आदि। इसी तरह सभी ग्रहों से रोग उत्पन्न होते हैं। यदि पवित्र रहकर नियम पूर्वक हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो ग्रहों के बुरे प्रभाव से मुक्ति मिलती है। घर का कलह मिटता है। यदि परिवार में किसी भी प्रकार की कलह है तो कुछ समय बाद परिवार के सदस्य तनाव में रहने लगेंगे और धीरे धीरे उन्हें शारीरिक और मानसिक रोग घेर लेंगे। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में शांति स्थापना होती है, कलह मिटता है और घर में खुशनुमा माहौल निर्मित होता है। बुराइयों से दूर करती है हनुमान चालीसा। यदि आप किसी कुसंगत में फंस गए हैं तो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित ही आप धीरे धीरे स्वतः ही तरह तरह की बुराइयों से दूर होते जाएंगे। जैसे कुसंगत में रहकर नशा करना, पराई स्त्री पर नजर रखना और क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, मद, काम जैसे मानसिक विकार, इन सब से आप दूर हो जाएंगे। जब व्यक्ति इन बुराइयों से दूर रहता है तो धीरे धीरे उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत सुधरने लगती है। नित्य हनुमान चालीसा पढ़ने से आप में आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल और मनोबल बढ़ता है। इसे पवित्रता की भावना महसूस होती है। शरीर में हल्कापन लगता है और व्यक्ति खुद को निरोगी महसूस करता है। इससे भय, तनाव और असुरक्षा की भावना हट जाती है। जीवन में यही सब रोग और शोक से मुक्त होने के लिए जरूरी है। हनुमान चालीसा के पाठ में एक विशेष चमत्कारी बात यह है कि यह आपकी मनोकामना को सिद्ध करने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। हनुमान चालीसा में एक जगह पर लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ यही है कि जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह शीघ्र ही अनंत मनोरथ की सिद्धि फल पाता है। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे। हनुमान चालीसा पढ़ने के भी बहुत सारे नियम हैं। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप किस दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना विशेष लाभदायक माना जाता है। विशेष रूप से मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने से कुंडली में शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली यानी बर्थ चार्ट एवं मंगल खराब होता है या फिर अंगारक दोष होता है या इसके अलावा शनि से संबंधित किसी भी प्रकार का दोष होता है तो उन लोगों के लिए मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इससे शीघ्र ही अनोखा चमत्कारिक फायदा होने लगता है। हनुमान चालीसा सुनने के फायदे। हनुमान चालीसा पढ़ने से ही फायदे नहीं होते हैं, बल्कि यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा को सुनते हैं तो भी इसके कई अनोखे चमत्कारिक फायदे होते हैं। हनुमान चालीसा सुनने से भी लगभग वे सभी फायदे होते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ने से होते हैं। हनुमान चालीसा सुनने के कुछ विशेष फायदे हैं, जैसे मानसिक शांति, एकाग्रता महसूस होना,
दुखों से छुटकारा आदि। कई लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने का फल क्यों नहीं मिलता? अक्सर यह बात भी आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा का फल क्यों नहीं मिलता है। ऐसा सबके साथ तो नहीं होता है, लेकिन उन लोगों के साथ यह हो सकता है जो नियम पूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करते हैं। अक्सर लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन सही समय का चुनाव नहीं करते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमें अपने समय को व्यवस्थित जरूर करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा सुबह या शाम को ही करें, चाहे तो दोनों टाइम कर सकते हैं, और अत्यधिक भक्ति है तो दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन यह डेली रूटीन बनाकर ही करें। हनुमान चालीसा पाठ करने के दौरान इस नियम का भी विशेष ध्यान रखें कि आप रोजाना पाठ करते हैं या फिर किसी भी दिन मनमर्जी से पाठ करते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार एवं शनिवार के दिन विशेष फलदायक माना जाता है। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी विशेष उद्देश्य से कर रहे हैं, तो आप मंगलवार व शनिवार के दिन रोजाना सही समय पर पाठ अवश्य करें। इस नियम का पालन करने से आपको शीघ्र ही हनुमान चालीसा के अद्भुत अनोखे फायदे मिलेंगे। चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर किसी भी प्रकार की अन्य पूजा, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहां पर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, उस स्थान को पाठ करने से पहले रोजाना स्वच्छ करें। वहां पर अच्छे से सजावट करें एवं सुगंधित द्रव्य धूप आदि अवश्य रखें। पाठ करने से पहले इस नियम का विशेष ध्यान रखें कि भगवान हनुमान जी का आवाहन एवं उनसे पहले श्री गणेश सहित राम सीता, जो कि भगवान हनुमान के परम आराध्य हैं, उनका ध्यान अवश्य करें। फूल पुष्प आदि के द्वारा यथाशक्ति यथा भक्ति हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने से पहले अपने अभीष्ट देवताओं का स्मरण एवं हनुमान जी को पुष्पादि अर्पित जरूर करें। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसके बाद इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने पाठ को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें। वैसे तो समर्पण की एक विशेष विधि भी होती है, जो कि नित्य कर्म कर्मकांड के विधान में आती है, लेकिन आप सामान्य रूप से मानसिक भाव से भगवान हनुमान जी को व श्री राम सपरिवार सहित को अपने हनुमान चालीसा एवं स्वयं का समर्पण करते हुए परमात्मा से उनके अनुग्रह की कामना आदि कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करने के बाद आप हनुमान जी को कुछ देर राम राम जरूर सुनाइए। हनुमान चालीसा पाठ के नियम के अंतर्गत यह भी विशेष ज्ञातव्य है कि हनुमान चालीसा पाठ पढ़ने के लिए आपको सही तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि आपको हनुमान चालीसा शुद्ध पढ़नी चाहिए। यह भी ध्यान रखें कि आप हनुमान चालीसा की शुद्ध पुस्तक ही खरीदें, जिसमें स्पष्ट एवं तुलसीदास कृत हनुमान चालीसा लिखी हो। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर लेते हैं तो उसके बाद भी आपको कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना है। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का मीट मांस अंडे का सेवन ना करें। विशेष रूप से शनिवार एवं मंगलवार को बिल्कुल भी ना खाएं। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद किसी को भी अपशब्द न बोलें। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, जिससे कि किसी व्यक्ति की आत्मा दुखे और वह आपके साथ लड़ाई करे या आंतरिक मन से आपके बारे में कुछ बुरा सोचे। यह आपके हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।